हेलो, फन विथ लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में सीखिएगा होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट ग्रुप में यूज होने वाले ऑप्शन जैसे लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, राइट अलाइन टेक्स्ट, सेंटर अलाइन टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को कोई हम टाइप कर लेते हैं। तो मेरे पास डेटा पहले से पड़ा हुआ है तो उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप का लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, यहाँ पर हम सपोज नेम टाइप करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं, तो ये देखिए नेम जो हम लिखे हैं बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट में है मेरा। अगर हमको इसी को राइट साइड में करना होगा तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है राइट अलाइन टेक्स्ट। जैसे ही राइट पे कीजिएगा तो ये देखिए टेक्स्ट राइट साइड में चला जाएगा। अगर आप सेंटर कीजिएगा तो वो बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह देखिए जो भी हम नेम लिखे हुए हैं, अगर हमको इसको बीच में करना है यानी कि सेंटर में करना है तो अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेंटर का। जैसे सेंटर करेंगे तो ये देखिए मेरे जितने भी टेक्स्ट हैं वो बीच में आ गए। इसके बाद आपको राइट साइड में चाहिए तो अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा राइट अलाइन टेक्स्ट का। ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है राइट साइड में चला गया। अगेन आप लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में आ गया। इसके बाद जो हम हेडिंग लिखे हैं सीरियल नंबर, नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर, टोटल सेल, तो इसका हाइट हम बढ़ा देते हैं ताकि हेडिंग देखने में अच्छा लगे। तो हाइट बढ़ाने के लिए उस हेडिंग को रो पर जाएंगे जिस रो पर, जैसे ये 3 रो पर है तो यहाँ पर 3 के पास आएंगे और नीचे में बॉटम वाला जो हमें लाइन दिख रहा है इस पर हम लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए ये हाइट बढ़ गया। और बढ़ाना है तो आप इसी तरह से नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप टेक्स्ट देख रहे हैं, जो भी हमने हेडिंग लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ सटा हुआ है यानी कि बॉटम में है। अब इसको हमको मिडिल में करना है तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप में ऑप्शन मिल जाएगा मिडिल अलाइन टेक्स्ट का। जैसे ही मिडिल करेंगे तो ये देखिए सीरियल नंबर मेरा बीच में आ गया। इसी तरह से जो नेम वाला सेल है इसको हम अगर टॉप में करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप अलाइन टेक्स्ट। तो देखिए ये नेम वाला ऊपर आ गया। इसके बाद बॉटम पर क्लिक कीजिएगा तो वो नीचे आ जाएगा। जो हम नेम वाला टेक्स्ट लिखे हैं वो नीचे आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट हैं हेडिंग में जो हम लिखे हुए हैं वो मिडिल में आ जाए तो इसके लिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताएं हैं कैसे सेलेक्ट किया जाता है। नहीं तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और राइट एरो की हेल्प से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा हेडिंग सेलेक्ट हो गया और अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर हम टॉप अलाइन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया ये सारे के सारे टेक्स्ट टॉप में आ गए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन। अगर आप किसी टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमको हेडिंग का ओरिएंटेशन चेंज करना है, जो भी हम हेडिंग लिखे हुए हैं, अभी जो मेरा हेडिंग है वो हॉरिजॉन्टल में है यानी जैसे हम पहले टाइप करते हैं उसी तरह से मेरा टेक्स्ट है। जैसे जो हम ये नेम लिखे हैं, जो हेडिंग का जो हम नेम लिखे हैं, अगर इसको हमें ओरिएंटेशन चेंज करना होगा तो उसके लिए हम अलाइनमेंट ग्रुप में आएंगे और यहाँ हमें ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमें मिलता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज में आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो तिरछा हो जाएगा बट आपका काउंटर क्लॉकवाइज में रहेगा। देखिए जैसे ही क्लिक किए तो वो तिरछा हो गया बट लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज में है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सिटी वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम ओरिएंटेशन पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल क्लॉकवाइज। तो एंगल क्लॉकवाइज में ये भी टेक्स्ट तिरछा होगा बट क्लॉकवाइज होगा। देखिए ये भी तिरछा है लेकिन क्लॉकवाइज है। इसके बाद ऑर्डर नंबर को नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ से अगेन जाएंगे और वर्टिकल टेक्स्ट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखिए पूरे तरीके से ये सीधा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट टेक्स्ट अप। इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी देखिए स्ट्रेट हो गया बट नीचे से ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो रोटेट टेक्स्ट डाउन है तो इसमें आपका टेक्स्ट देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट ग्रुप ओरिएंटेशन ऑप्शन को हम जैसे ही ड्रॉप डाउन क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। जैसे ही क्लिक करें तो देखिए एक विंडो खुल जा रहा है। इसमें अलग अलग आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम पहले चलिए किसी सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नेम, सिटी, ऑर्डर नंबर को इतने सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया और वापस से उसी ऑप्शन पर आते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट में 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलता है अलाइनमेंट ग्रुप में राइट अलाइन टेक्स्ट, सेंटर अलाइन टेक्स्ट, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट और वर्टिकल में भी आपको अलाइनमेंट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन। तो आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हम सेंटर ही रहने देते हैं और वर्टिकल में हम कुछ यहाँ पर टॉप कर देते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में, अभी तो मेरा ओरिएंटेशन में टेक्स्ट घुमा हुआ है बट यहाँ से हम और भी ओरिएंटेशन को टेक्स्ट हम घुमा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक लाइन की तरह आ रहा है, अगर माउस से हम इसको बढ़ाते हैं
ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो देखिए नंबरिंग बढ़ रहा है, और नीचे करेंगे तो ये माइनस में आ रहा था। जिस डायरेक्शन में आप टेक्स्ट घुमाना चाहते हैं आप यहाँ से घुमा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कर दिया इसको और ओके करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या चेंजेज हो रहा है। देखिए जो हमने वहां पे चेंजेज किया था कुछ इस तरह से हो रहा है। इसके बाद हम वापस से उसी ऑप्शन पर आते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर, और हम जो पहले चेंजेस किए थे और हॉरिजेंटल में हम सेंटर अलाइन टेक्स्ट किए थे, वर्टिकल में टॉप अलाइन टेक्स्ट, और इसका जो हम ओरिएंटेशन था थोड़ा बढ़ा दिए थे, और यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन चलिए हम कम करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ करते हैं और हम ओके प्रेस करते हैं। ये देखिए कि नीचे की तरफ टेक्स्ट मेरा घूम गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट आप किसी सेल में लिख रहे टाइप कर रहे हैं और कट के किसी दूसरे सेल में चला जाता है, तो उसको एक ही सेल में करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझने के लिए जैसे हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, टोटल प्राइस इन रुपीज हम लिख लेते हैं। देखिए हम जो टाइप किए हैं K4 सेल में वो आधा कट के L4 सेल में चला गया है। अगर आप इसको एक ही सेल में एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए एक ही सेल में वो एडजस्ट कर लिया सारे टेक्स्ट को। रैप टेक्स्ट को समझने के लिए चलिए हम ऑर्डर नंबर को जो है ना इसका विड्थ को कम कर देते हैं। तो देखिए ORDE सिर्फ है, यहाँ पर ER छुप गया है, और उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पूरा के लिए आप रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, तो देखिए पूरा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट में क्या होता है कि टेक्स्ट मेरा राइट साइड में जाता है और डिक्रीज इंडेंट में मेरा टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में जाता है। तो चलिए हम इसको समझने के लिए हम नेम वाले सेल पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए जितने बार क्लिक करें उतना आगे जा रहा है, यानी कि राइट साइड में जा रहा है। अगर यहीं हम डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो होगा लेफ्ट साइड में आएगा। अगर सभी नेम को एक साथ करना होगा तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए सारे मेरा नेम जो लिखा हुआ है वो राइट साइड में जा रहा है जितने बार हम क्लिक कर रहे हैं। तो वहीं डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर। तो इसको समझने के लिए चलिए हम यहाँ पे हेडिंग में टाइप कर लेते हैं जैसे सेल्स रिपोर्ट। पहले इस टेबल को बॉर्डर लगा देते हैं, यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ये बॉर्डर लग गया। और ये जो मेरा सेल्स रिपोर्ट लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि टेबल के मेरे बीच में आ जाए तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सेल्स रिपोर्ट वाले सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा हेडिंग जो हम सेल्स रिपोर्ट लिखे थे ये बीच में आ गया और ये जो लाइनिंग था वो भी हट गया। अब अगर आप किसी भी कॉलम का विड्थ आप कम या ज्यादा करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये देखिए मेरे जो सेल्स रिपोर्ट का हेडिंग है वो सेंटर में ही रहेगा। जैसे हम सीरियल नंबर का जो विड्थ है इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, तब भी ये देखिए सेंटर में ही सेल्स रिपोर्ट है। इसके बाद आप अगर इसको अनमर्ज करना चाहते हैं जो हमें हेडिंग लिखा हुआ है, तो उसी ऑप्शन पर जाइए अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनमर्ज सेल। तो जैसे हमने अनमर्ज किया तो देख सकते हैं ये सेल्स रिपोर्ट कहाँ आ गया। अगेन अब आपको मर्ज करना है तो सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका हेडिंग वाला सेल है और इसको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए मर्ज हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं तो मर्ज एक्रॉस। तो मर्ज एक्रॉस को समझने के लिए चलिए हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हम अल्फाबेट टाइप कर लेते हैं ए और नीचे वाले सेल में जाने के लिए इंटर की प्रेस कीजिए और इसके बाद बी सी इंटर और डी। तो हम चलिए इसको मर्ज करके देखते हैं। जितने कॉलम तक हमें मर्ज करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखिए हमने 3 कॉलम तक इसको सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे और हमें मर्ज एक्रॉस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम मेरा रो था वो वैसे ही है, वो मर्ज नहीं हुआ है, बट आप कॉलम देख सकते हैं मर्ज हो गया, यानी कि इसका सभी का सभी लाइनिंग हट गया है और एक ही कॉलम में ये हो गया। जो हमने अल्फाबेट लिखे ABCD, अगर आपको इसको सेंटर करना है तो अलाइनमेंट ग्रुप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंटर का, आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं तो मर्ज सेल है। तो इसके लिए समझने के लिए चलिए हम इस सेल में कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर लिया टोटल। और अब जितना एरिया आपको मर्ज करना है उतना एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। इस एरिया में 2 कॉलम है और 4 रो है। अब अगर हम मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे ये सब के सब एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए हम मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं और ये देखिए एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो मेरा टेक्स्ट था वो बॉटम अलाइन था तो हम यहाँ से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने एरिया सेलेक्ट किया था वो एक ही सेल बन गया। अब अगर इसका अलाइन चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और सेंटर, लेफ्ट, राइट। ये सब आप ऑप्शन की हेल्प से आप इसका अलाइन चेंज कर सकते हैं।
अब अगर आप इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप उसी ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अनमर्ज सेल। देखिए जैसे ही हमने अनमर्ज किया, जैसे पहले था उसी तरह आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन समझने के लिए चलिए हम I5 सेल में कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम टाइप कर लेते हैं कंपनी नेम। चलिए हमने टाइप कर लिया और उसी ऑप्शन पर आते हैं ओरिएंटेशन पर, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट बता दिए थे, और मर्ज सेल का आपको यहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है और एक ऑप्शन मिलता है श्रिंक टू फिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी नेम है दोनों अलग अलग सेल में है। अगर आपको एक ही सेल में करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए श्रिंक टू फिट और ओके प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी नेम है वो एडजस्ट हो गया एक ही सेल में। उसके बाद हम वापस से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आते हैं, तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट चेंज करना, बॉर्डर देना और फील का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये सब ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में भी दिया रहता है और अलाइनमेंट ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो आज आप इस वीडियो में सीखे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।